ठीक है, हम भी ज़हनी तौर पर तैयार हैं, चलाएं, एफआईआर काटें, लाठियां चलाएं, हम भी धरना देके बैठ जाएंगे। अब अपने हक के लिए और क्या करें, भीख मांग रहे हैं, मीडिया के जरिए भीख मांग रहे हैं कि भाई हमारे इलाज जो आपने वादे किए ना वो पूरे करें। हम आपसे एक्स्ट्रा चीज मांग ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं जो आपने हमसे वादा किया, जो आपने हमारी आंखों में मिर्चें डाली, हमें उस वक्त पागल बनाया, रोका, वो वादे पूरे कर दें। बाकी हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए कि मुझसे राब्ता वो करें ना करें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे राब्ता करेंगे नहीं वो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरा ट्रैक अलग है। मैं बिल्कुल अगेंस्ट बात करता हूँ, वो बात करते हैं इसलिए कि कंधे दबा दबा के, तो कंधे दबा दबा के कभी भी हकूक मिलते नहीं है शहर के अंदर। बिल्कुल हम कर रहे हैं अभी से तैयारी, ईद के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और मैं पब्लिक से गुजारिश करूंगा, मैंने पहले भी कहा था, 3 महीने मांग रहा हूँ, 3 महीने मेरा साथ दे दो, 3 महीने में तुम्हें कराची वापसी लौटा के दूंगा, कम से कम इस गवर्नमेंट से तो लौटा के दूंगा। नहीं, कोई भत्ते की पर्ची नहीं आई, इससे कोई ताल्लुक नहीं था मेरे वालिद साहब का। वो सिर्फ रोजा अफ्तार करवाते हैं हर रमजान में 30 दिन रोड पर, ठीक है। इससे कोई ताल्लुक नहीं था। मालूम नहीं कि वो भत्ते वाले भी थे कौन नहीं, ये हमें नहीं पता कुछ भी। सीधी बात है, सिर्फ वो वहाँ पर दस्तरखान लगा रहे थे। उस दौरान कुछ लोग आए जिन्होंने फायरिंग की है और उस अब्बा के सर पे उसमें गोली लगी। बस क्या अपील करेंगे साहब, यही पूछेंगे कि भाई हमेशा गरीबी क्यों मरता है। हमारा कसूर बताओ ना, कि हम वहाँ पे कुछ बेच रहे थे या हमारे पास भत्ते की पर्ची आई है, कोई मामला थे, कुछ भी नहीं है। हम तो सीधा अफ्तार करवा रहे थे सर। हमारा किसी पे भी शक की बुनियाद नहीं है, हमारा काम नहीं है। हमें तो बाद में पता चला कि वाली साहब की गोली लगी है, तो हम गए हॉस्पिटल।